সংসদত কোনেই ৰাঘৱ শ্ৰদ্ধা। ৰাঘৱ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰশ্নত তোলপাৰ দেশ। আপৰ সাংসদ ৰাঘৱ শ্ৰদ্ধাই সংসদত উত্থাপন কৰা বিষয়বোৰে শেহতীয়াকৈ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। আন নেতাই কেতিয়াও উত্থাপন নকৰা সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে জড়িত বিষয়বোৰ সংসদত উত্থাপন কৰি ৰাঘৱ শ্ৰদ্ধা ব্যতিক্ৰমী সাংসদ হিচাপে পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। শেহতীয়াকৈ আপৰ সাংসদগৰাকীয়ে সংসদত উত্থাপন কৰিলে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ সৈতে জড়িত অন্য এটা বিষয়। সদনত সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে ৰাজনীতিক সেৱা নে চাকৰি? যদি সেৱা তেন্তে দৰমহা আৰু পেঞ্চন পায় কিয়? আৰু যদি চাকৰি তেন্তে নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন নাই কিয়? সাংসদগৰাকীৰ এই প্ৰশ্নই এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে। চলিত সপ্তাহতে সংসদত উত্থাপন কৰা আৰু এটা প্ৰশ্নই যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল। শ্ৰদ্ধাই কয় যে 28 দিনৰ ৰিচাৰ্জ পেকৰ বাবে গ্ৰাহকে বছৰত 13 বাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয়। তেওঁ ইয়াক গ্ৰাহকৰ সৈতে অন্যায় হৈছে বুলি কৈছে। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। ব্যৱহাৰ নোহোৱা ডাটা বা ৰৈ যোৱা ডাটা আগন্তুক দিনলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁ দাবী জনাইছিল সংসদত। তেওঁ সংসদত কয়, ৰাইট টু ৰিকল জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিক কাম নকৰিলে প্ৰত্যাহাৰ কৰা আইন প্ৰণয়নৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। सर जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है। ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। सर आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है, ये एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है। इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए। और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो ये सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, ये कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, ये नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में
काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके। यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट, उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए, और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, रिपब्लिक एनी।